मूवी की स्टार्टिंग में हमें विक को दिखाया जाता है जो कि साइकिलिंग करके अपने घर पर आया था और सीढ़ियों पर बैठी हुई उसकी वाइफ मेलिंडा उसे देख रही थी, जिसको देख विक उससे ये पूछता है कि आखिरकार क्या बात है, वो उसे ऐसे क्यों देख रही है। इसके बाद मेलिंडा उसे ये कहती है कोई बात नहीं है ना बोल के वो अपने कमरे में चली जाती है और विक अपने कमरे में। और ये सब देख के हमें पता लगता है कि मेलिंडा और विक के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। और फिर थोड़ी देर बाद मेलिंडा अपने कमरे में विक को बुलाती है और विक के वहाँ पर पहुँचने के बाद मेलिंडा उसे ड्रेस चूज करने के लिए बोलती है ताकि मेलिंडा उस ड्रेस को पहनकर आज रात की पार्टी में जा सके। ड्रेस चूज़ करने के बाद मेलिंडा उस ड्रेस को विक को पहनाने के लिए बोलती है। तैयार होने के बाद मेलिंडा और विक दोनों पार्टी के लिए चले जाते हैं। पार्टी में पहुंचने के बाद मेलिंडा अपने दोस्त जोश के साथ गार्डन में रोमांस करने लग जाती है और उसकी ये हरकत विक खिड़की से देख लेता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। और मेलिंडा भी ये देख रही होती है कि विक उसे देख रहा है, पर फिर भी मेलिंडा नहीं रुकती, वो उसे देख रोमांस करती रहती है। मेलिंडा के साथ रोमांस ख़त्म करने के बाद जोश विक से मिलने आता है, जहाँ विक जोश को ये बताता है कि तुमसे पहले मेलिंडा का एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम मार्टिन था, उसको मैंने हथौड़े से मार दिया था। और ये सुनने के बाद जोश एकदम डर जाता है और बिना कुछ मेलिंडा को कहे पार्टी से चला जाता है। जोश के एकदम से पार्टी छोड़कर जाने के लिए मेलिंडा विक से ये पूछती है कि जोश को तुमने ऐसा क्या बोल दिया कि वो पार्टी से बिना कुछ कहे चला गया। घर पहुंचने के बाद मेलिंडा विक को अपने कपड़े उतारने में मदद करने के लिए बोलती है और मेलिंडा को इस हालत में देखकर विक रोमांस करने की सोचता है, पर मेलिंडा उसे अपने कमरे से भगा देती है। और अब विक की मार्टिन को हथौड़ा मारने की खबर पूरी जगह फैल गई होती है। यहाँ उसके दोस्त ये मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि उसने मार्टिन को मारा है और इस वजह से सभी इस बात को जोक की तरह लेने लग जाते हैं। और जब ये बात मेलिंडा तक पहुँचती है, वो विक पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि विक ने जोश को अपनी बातों से डरा दिया होता है। और इस वजह से मेलिंडा ये चाहती है कि विक अपनी बातों की वजह से जोश से माफ़ी मांगे और इसलिए उसने फ्राइडे नाइट को जोश को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया हुआ है। डिनर ख़त्म होने के बाद मेलिंडा जोश को अपने रूम में ले जाती है जहां वो दोनों रोमांस करते हैं और उनकी ये हरकत विक देख रहा होता है। लेकिन जब मेलिंडा वॉशरूम जाने के लिए बाहर आती है, तब विक मेलिंडा के कमरे में जाकर जोश को ये बोलता है कि बाहर कैब तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है और अब तुम जा सकते हो। पर जोश उसे ये बोलता है कि मैंने तो कोई कैब बुक नहीं करी थी। ये सुनकर विक उसे बोलता है कि कैब मैंने बुक करी है और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर अगले दिन विक और मेलिंडा एक पार्टी में जाते हैं, जहाँ पार्टी में विक की लियोरेन नाम के आदमी के साथ थोड़ी बहुत बहस हो जाती है क्योंकि उस आदमी को लग रहा था कि विक ने सच में मार्टिन को मारा है और ये कोई मजाक नहीं है। बहस ख़त्म होने के बाद विक लियोरेन की बीवी के साथ डांस करने लग जाता है। ये सब देख के वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन सबको इससे पहले यही सब मालूम था कि विक को डांस करना नहीं आता है। और जब ये चीज़ मेलिंडा देखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा जेलस करने लग जाती है। इसलिए जब वो घर आ रहे होते हैं, तब मेलिंडा विक से रास्ते में ये पूछती है कि क्या तुम्हारा मन जैकी के साथ रोमांस करने का मन कर रहा है। ये सब सुन के विक बोलता है कि हाँ शायद। ये सब सुनकर मेलिंडा और भी ज़्यादा जेलस फील करने लग जाती है और इस वजह से वो रास्ते में ही विक के साथ रोमांस करने लग जाती है और घर पहुंचते ही दोनों रोमांस करते हैं। और अगली सुबह जब मेलिंडा और विक पार्क में होते हैं, तभी विक को एक बैंक से कॉल आता है जो कि उसे ये बताता है कि आपकी वाइफ ने रिकी नाम के आदमी को $3000 वाइट ट्रांसफ़र किया है, पर अकाउंट में उतने पैसे नहीं होते हैं, चेक बाउंस हो जाता है। ये सब सुनकर विक रिकी के बारे में पता लगाता है, जहाँ उसे पता लगता है कि रिकी एक क्लब में पियानो बजाता है। जिसके बाद विक उस क्लब में जा पहुँचता है और थोड़ी देर बाद ही मेलिंडा भी उस क्लब में आ जाती है और मेलिंडा को वहाँ पर देखकर विक अपने घर पर वापस आ जाता है, जहाँ टीवी में विक ये देखता है कि मार्टिन की डेड बॉडी मिल गई है जिसे गोलियों से मारा गया है। और देर रात जब मेलिंडा घर पर पहुँचती है तो विक उसे मार्टिन के बारे में बताता है और इस पर मेलिंडा विक से ये पूछती है क्या सच में तुमने ही मार्टिन को मारा है, पर विक कुछ नहीं कहता।
इस वजह से मेलिंडा बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब विक अपने बेटे के साथ घर आ रहा होता है तो तभी रास्ते में उसकी नज़र रिकी पे पड़ती है, जो कि फूलों का गुलदस्ता लेके कहीं जा रहा होता है। और वही गुलदस्ता अगले दिन विक को अपने डाइनिंग टेबल पर दिखता है, जिस पे विक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होकर वो गुलदस्ता डस्टबिन में फेंक देता है। और फिर उसी टाइम मेलिंडा कार में रिकी के साथ इंटीमेट होती है और इसी वजह से वो उस रात घर पर नहीं आती है। और मेलिंडा को पूरी रात घर पर ना आया हुआ देख विक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है। और इस वजह से जब अगले दिन मेलिंडा अपने घर पर आती है तो वो मेलिंडा के साथ लड़ने लग जाता है और मेलिंडा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हमें विक के घर के दोस्त की पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रिकी भी आया हुआ होता है। पार्टी से मेलिंडा को गायब देख जब विक उसे ढूंढने जाता है तो देखता है कि मेलिंडा रिकी के साथ रोमांस कर रही है। और ये देख विक स्विमिंग पूल के पास आ जाता है, जहाँ थोड़ी देर बाद रिकी और मेलिंडा भी वहाँ पर आ जाते हैं। रिकी और मेलिंडा को एक साथ देखकर विक अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर बारिश हो जाती है। बारिश आने की वजह से सभी पूल के अंदर से निकलकर घर में वापस जाने लग जाते हैं, पर विक वहीं पर स्विमिंग पूल के पास अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ होता है और रिकी भी पूल में तैर रहा होता है। और तभी बालकनी में लियोरेन आ जाता है, जिसकी नज़र विक पर पड़ जाती है, जो कि मायूस के साथ स्विमिंग पूल के पास बैठा हुआ होता है। ये देखकर वो अपने कमरे में वापस चला जाता है और मायूस नशे में होता है। इस वजह से उसको बारिश की बूंद का पता बहुत लेट चलता है, पर जैसे ही पता लगता है बारिश का वो अंदर चला जाता है। और अब वहाँ पर सिर्फ विक और रिकी बचे हुए होते हैं और विक वहीं पर मौका देखकर रिकी को स्विमिंग पूल के अंदर ही मार देता है। और मारने के बाद वो और लोगों के साथ पार्टी करने के लिए अंदर चला जाता है। और पार्टी में रिकी को ना देखकर मेलिंडा रिकी को ढूंढने लग जाती है, जहाँ पर उसे रिकी की बॉडी स्विमिंग पूल में तैरते हुए मिलती है, जिसको देख वो चिल्लाकर सभी लोगों को वहाँ पर बुलाती है। लेकिन तब तक रिकी मर चुका होता है। जिसके बाद जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ के लोगों से पूछताछ करती है, जिस पे मेलिंडा उन सबको ये बोलती है कि रिकी को किसी और ने नहीं बल्कि विक ने मारा है। लेकिन इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं था, इसलिए पुलिस वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगले दिन जब विक अपनी साइकिल के साथ बाहर जाता है तो उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिसके बाद विक उस कार के नंबर को अच्छी तरह से याद कर लेता है। और थोड़े दिन बाद उसे वही कार बाहर दिखाई देती है, जो कि एक रेस्टोरेंट के पास पार्क थी। और पार्किंग में लगी कार को वो अंदर से देखना स्टार्ट कर देता है, जहाँ कार की बैक सीट पर एक कैमरा रखा हुआ होता है। विक सीधा ही रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, जहाँ पर मेलिंडा उसी कार वाले आदमी के साथ लंच कर रही थी। और ये सब देख विक मेलिंडा के पास जाकर बैठ जाता है और उस आदमी को भी उसके बारे में पूछने स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर उसे बात करते करते ये पता चल जाता है कि ये आदमी एक डिटेक्टिव है। और इस वजह से वो सीधा लियोरेन के घर जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ जैकी और उसकी बेटी भी होती है। उनके पास पहुंचकर विक जैकी को ये बोलता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरी निगरानी रखने के लिए एक प्राइवेट जासूस हायर किया हुआ है। और ये सुनकर जैकी नेल्सन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लग जाती है और विक वहाँ से चला जाता है। और थोड़े दिन बाद विक मेलिंडा को निक नाम के लड़के के साथ घूमते हुए देख लेता है। कुछ ही दिन में मेलिंडा निक को अपने घर पर बुला लेती है और उसे विक से भी मिलवा देती है। विक से मिलवाने के बाद मेलिंडा निक को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और दोनों मिलने लग जाते हैं। और फिर विक ऐसे करते हुए उन दोनों को देखता है सीढ़ियों पे खड़ा होकर। और इस वजह से अगले दिन विक अपनी कार लेकर निक के ऑफिस के बाहर इंतज़ार करता है। और जैसे ही निक बाहर आता है विक उसे अपनी कार में बैठने का ऑफ़र देता है। और कार में बैठाने के बाद विक निक को जंगलों में ले जाता है, जहाँ पर मौका देखकर वो निक को जान से मार देता है। और मारने के बाद विक उसके पर्स को उसकी पॉकेट से निकालकर अपनी पॉकेट में डाल लेता है और उसकी बॉडी पर पत्थर बांधकर उसको नदी में डुबा देता है। और अगले दिन मेलिंडा विक को पिकनिक के लिए चलने के लिए बोलती है, जिस पर विक रेडी हो जाता है। और पिकनिक की जगह कोई और नहीं बल्कि वही जगह होती है जहाँ पर विक ने निक को मारा था। विक ने निक की बॉडी उसी नदी में डुबाई हुई होती है। पिकनिक से वापस आने के समय विक की नज़र नदी के ऊपर जाती है, जहाँ पर वो देखता है कि निक का हाथ ऊपर आया हुआ होता है
और जाते समय रास्ते में मेलिंडा विक को ये बोलती है कि वो अपना स्कार्फ वहाँ पर भूल आई है, जिस बात पर विक ये बोलता है कि सुबह के टाइम में सब पहले तुम्हारी स्कार्फ लेने वहाँ पर जाऊँगा। और अगले दिन विक वहाँ पर पहुँचकर निक की लाश को डुबाने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर लियो